तो नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया हूँ मैं। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स आने वाले हैं जिन्होंने जो दिल्ली के नंबर 1 आप कह सकते हैं ढोल किंग है दिल्ली के नंबर 1, और इसके साथ ही साथ उन्होंने विदेशों में भी, आपको बता दूं उनकी शादी का बजट कितना है, 10 करोड़ रुपए। जब तक 10 करोड़ रुपए किसी शादी का बजट नहीं होता है तो वो वहाँ जाते नहीं हैं। उससे जो नीचे की जो शादियाँ होती हैं 8 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़, इन शादियों में तो वो ढोल बजाते ही नहीं हैं। तो कम से कम जो बजट है शादी का, अगर 10 करोड़ रुपए है तो ही वो शादियों में जाते हैं और वहाँ जाकर ढोल बजाते हैं। ऐसे में आज दो दिल्ली के दो कड़क ढोल किंग हैं, आज आपको उनसे मिलवाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में उन लोगों की क्या सिचुएशन है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। इस समय मौजूद है मेरे साथ जॉनी ढोल किंग। मतलब दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में, और पूरा भारत ही नहीं, विदेशों में भी, दुबई, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में, तमाम कंट्रियों में जॉनी ढोल किंग के नाम से जाने जाते हैं दिल्ली में। और बजट भी बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है, दिल्ली में बहुत सारे आपको ढोल बजाने वाले मिलेंगे, लेकिन इनका ढोल जो बिल्कुल अलग है। आपको वीडियो आपने देख लिया होगा किस तरीके की मैरिज अटेंड करते हैं। सर स्वागत है, कैसे? थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक। तो क्या कहेंगे सर, ये जो मतलब इतना जो आपका ढोल का जो चार्ज है और ये तमाम चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, और कहाँ कहाँ अभी तक आप परफॉर्म कर चुके हैं और शुरुआत कैसी हुई सर इसकी? शुरुआत तो खैर हमारे फादर थे जो लेट श्री भूप सिंह ढोल वाला दिल्ली के, हमने उनके ही नीचे रहकर ये सब कुछ सीखा। अभी वो हमारे फादर नहीं रहे हैं, मगर वो हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बता गए हैं, समझा गए हैं। तो उन्हीं के पीछे हम ये चल रहे हैं और ये काम करीबन पिछले 50-60 साल से हम ये काम करते आ रहे हैं। और स्थिति की संवेदना ये है कि आप देख ही रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार लोग हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो ढोल वाला हो, बैंड वाला हो, इंटरटेनमेंट वाला हो, इवेंट्स वाला हो, लाइट साउंड वीडियोग्राफी वाला हो, घोड़ी वाला हो, कोई भी हो, XYZ, सबका ही स्टेम डामाडोल स्थिति है। बहुत बुरी स्थिति में लॉकडाउन में लोग चल रहे हैं, क्योंकि कलाकार का तो कोई अभी पता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने या केंद्र सरकार ने जो अलाउटमेंट किया है कि 50 लोगों को शादी को लेकर हम शादी कर सकते हैं, मगर आप समझ सकते हैं कि कुछ वेडिंग्स ऐसी होती हैं जो 50 लोगों को लेकर नहीं हो सकती। बड़ी तबके की वेडिंग होती हैं। इन दिल्ली के अंदर बड़ा बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो हम उनके साथ काम करते हैं। और कुछ लोग हैं जो वेडिंग्स कर रहे हैं 50 लोगों में और उनका घर चल रहा है, मगर कुछ हम ऐसे लोग हैं जो चुनिंदा इस दिल्ली शहर में जो अच्छी वेडिंग करते हैं, अच्छे लेवल की वेडिंग करते हैं। तो हमें बड़ी इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। सवाल है मेरा कि इससे पहले मतलब कहाँ कहाँ आप परफॉर्म कर चुके हैं? मतलब बहुत नाम सुना है, तभी मैं आपके पास आया हूँ कि दिल्ली के जो ढोल किंग है वो जॉनी एंड टोनी भाई, ये दो हैं। तो मतलब वो मेरे बड़े भैया, उनका टर्बन से मशहूर है, उनके सन्नी पगड़ी वाला से वो मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कहाँ, अभी आप लोग जो है किधर किधर परफॉर्म कर चुके हैं? हम लोगों ने जो शादियाँ करी हैं, वैसे तो इंडिया में तो सभी जगह करी हैं, मगर अगर हम विदेश की करते हैं, विलायत की करते हैं, तो हमने स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में, टर्की में, पेरिस में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, चाइना में, और देखिए मैं चाइना में भी वेडिंग करके आ चुका हूँ। तो बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, श्रीलंका है, बहुत सारी कंट्री में हम लोग अपना ढोल का काम करके आ चुके हैं। और पगड़ी का भी सन्नी भैया हमारे साथ काम करते हैं। तो हम अभी जॉनी जी, अभी लॉकडाउन है, कोरोना महामारी चल रही है, तो किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? क्योंकि इनकम की जो, जहाँ से इनकम शुरू होती है, वो तो सारे रिसोर्सेज हैं, बंद हैं अभी इस समय।
तो कैसे चल रहा है सर? सर आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के समय में सभी बिज़नेस बंद हैं, सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर कुछ दरवाजे हैं जो लोगों के खुले हुए हैं, जैसे कि किराने की दुकान है, दूध वाला, ये सब लोगों का काम चल रहा है। मगर जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पेशली जो लोगों को एंटरटेन करता है शादियों के अंदर, और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे सिंगर हो, गाने वाला हो, एक्टिंग करने वाला हो, ढोल बजाने वाला हो, एंटरटेनर हो, वीडियोग्राफर हो, फोटोग्राफर हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र हो, सब परेशान हैं। हम ढोल वाले सब परेशान हैं और इस टाइम गुजर बसर करना इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लास्ट हमने जो काम किया था वो फरवरी में किया था। उसके बाद से हमें उम्मीद थी कि मार्च में हम थोड़ा रेस्ट लेके और हम आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई का काम करेंगे। मगर उस चक्कर में हमने जो हमारा सीज़न का जो भी 2 पैसा कमाया था वो हमने हमारे किसी लेने वाले को, देने वाले को, या कहीं में किश्त भरना है, घर की कुछ चीज़ें हैं उनके किश्त भरनी है, या घर में कोई खर्चा है, वो हमने उसमें करके उस उम्मीद पर कि हम आने वाले नेक्स्ट समर सीज़न के अंदर हम उसको बैलेंस कर देंगे। मगर सर इस कोरोना महामारी के चलते हुए तो वो बहुत ही बुरी स्थिति आ गई है कि अब इतना मुश्किल हो गया है कि घर में बच्चे हैं, सब हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम जैसे एक ढोल प्लेयर की अगर मैं स्थिति बताऊं तो एक ढोल प्लेयर की स्थिति वो नहीं है कि वो साल भर बैठकर खा सके, आप समझ सकते हैं। तो उस वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन के अंदर हमारी हालत थोड़ी खस्ता है। तो अभी क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल सरकार है दिल्ली मैं देखिए केंद्र से भी, श्री नरेंद्र मोदी जी से भी और अरविंद केजरीवाल जी से भी यही कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ 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 हमारी तरफ देखिए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र की तरफ देखिए, ढोल वालों की तरफ देखिए, बैंड वालों की तरफ, घोड़ी वालों की तरफ, नफीरी, ताशा, शहनाई, सब की तरफ देखिए प्लीज़। इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमारी तरफ देखिए। और इस लॉकडाउन के अंदर अगर आप जो भी निर्देश हमें सेफ्टी के तौर पर देंगे, मैं जॉनी ढोल किंग, दिल्ली एसोसिएशन ढोल वालों की तरफ से पूरा मैं आपको भरोसा देता हूँ, विश्वास देता हूँ कि हम सारे रूल्स को फॉलो करेंगे और अच्छे से आपकी हर एक गाइडलाइंस को तरीके से निभाएंगे। बस आप हमें हमारे बच्चों के लिए हमारी तरफ देखते हुए इन शादियों में वृद्धि करें, ज़्यादा से ज़्यादा शादियों की लोगों को अटेंड करने की इजाज़त दें, ताकि हमारा भी काम उस महामारी में चल सके और हमारे भी बच्चे पल सकें। मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए ये जॉनी जी मेरे साथ है। अभी आपको मैं बताऊंगा इनके जो बड़े भाई हैं टोनी जी, उनसे भी आपको मैं मिलवाता हूं। वो भी एक अलग तरीके के कलाकार हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, दिल्ली ही नहीं पूरे विदेश में भी जाके। उनसे भी बात करते हैं। तो इस समय टोनी जी भी मेरे साथ हैं, जॉनी जी के बड़े भाई हैं ये, और ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन में बहुत ही बुरी स्थिति इस समय तमाम कलाकारों की है, आप देख सकते हैं। और मेरे साथ हैं, आप खुद ही जानिए सर क्या कहेंगे, लॉकडाउन है, हालात किस तरीके के हैं? सर अभी इस टाइम जैसे कि आप देख रहे हैं कि कलाकारों की स्थिति इस वक्त बहुत ही बुरी है। हम लोग जो शादियां करते हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना या विदेश की कह लो आप, पूरी ही स्थिति इस वक्त कलाकारों की बहुत ही ज़्यादा बुरी है। क्योंकि कलाकार आदमी इस टाइम भूखा मर रहा है, जिसे कहेंगे आप भूखा। एक घोड़ी वाला जो घोड़ी को भेजता है, आज उसकी घोड़ी घर पर रहकर खाना खा रही है, लेकिन वो बेचारा उस घोड़ी को खिलाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर वो घोड़ी काम पर जाएगी तो वो 2 पैसे कमा के लाएगी, इससे उसका घर भी चलेगा और उस घोड़ी को भी चारा मिलेगा। एक ढोल वाला आज अगर घर से निकलेगा, काम पर जाएगा तो उसे भोजन मिलेगा और उसके बच्चों को भोजन मिलेगा। एक पगड़ी वाला आज काम पर निकलेगा तो उसका घर चलेगा। ऐसे ही सारी इंटरटेनमेंट कंपनियां, सारे बैंड वाले, सारे ढोल वाले, जितने भी हमारे इंटरटेनमेंट से जुड़े लोग हैं, इस वक्त सभी बेचारे बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। सरकार ने 50 लोगों की परमिशन दी है, लेकिन 50 लोगों, सरकार ने अपनी जगह सोचा है कि डिस्टेंस से काम करें, लेकिन 50 लोगों के बीच में शादियाँ होना पॉसिबल नहीं है। सरकार से मैं अनुरोध करूँगा, कृपया थोड़े लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाएँ, डिस्टेंसिंग रखें। लेकिन इस वक्त कलाकार बहुत ही ज़्यादा परेशानी से गुजर रहा है। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा, कृपया कलाकारों की तरफ भी देखें। सरकार ने सभी को सभी बजट दिए, हर क्षेत्र में सबको कुछ ना कुछ सरकार ने दिया, लेकिन दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सरकार ने एक ऐसा नहीं सोचा कि किसी कलाकार को भी कोई बजट दिया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त इतने कलाकार भूखे मर रहे हैं, उनकी तरफ सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, उन कलाकारों के बारे में सोचें। हम भी आपके हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे बारे में भी सोचें, हमारे बच्चों के बारे में भी सोचें। पूरा हिंदुस्तान के कलाकार इस वक्त भूखे मरने के कगार पर है।
तो अभी और क्योंकि जिस तरीके से देखा रहा है सरकार 50 लोगों को अलाउ कर रही है, तो अगर ढोल उसमें ऐड हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं सर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन क्या है 50 लोगों के बीच में देखिए, जैसे कि 50 लोगों में शादी होती है, अब 25 सरकार ने बोला 25 लड़की वाले और 25 लड़के वाले। अब उसमें या तो घोड़ी वाला जाएगा या ढोल वाला जाएगा या मम्मी जाएंगे, पापा जाएंगे। वो 25 लोग तो घर घर में, आपको पता है बेसिकली छोटी सी बात है कि घर घर में 25 आदमी हो जाते हैं। तो उसमें तो ना तो बेचारा बैंड वाला पहुंच पा रहा, ना घोड़ी वाला पहुंच पा रहा, ना ढोल वाला पहुंच पा रहा, ना ही वो ढंग से अपनी शादी को एंजॉय कर पा रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है। तो अभी और क्या केजरीवाल सरकार से क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कलाकारों की तरफ भी ध्यान दे सरकार। हर क्षेत्र में ऐसा या कुछ ऐसा फंड सरकार को देना चाहिए या बनाना चाहिए। हमारी कलाकार जितने भी दिल्ली के सारे कलाकार हैं, सबसे मिलना चाहिए। केजरीवाल सरकार को वहाँ के जो एमएलए लोकल विधायक हैं उनको अपने अपने एरिया के कलाकारों से मिलना चाहिए, उनकी स्थिति जानने चाहिए, उनके घर में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि किस स्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि जो दुकानदार आदमी अपना दुकान खोल के गुजारा कर रहा है, जो बिजनेसमैन आदमी आज नहीं तो कल वो अपना बिजनेस चला ही लेगा, और उसका शायद भगवान ने चाहा तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस टाइम सभी का चल रहा है, लेकिन मात्र कलाकार एक आदमी ऐसा है जो इस टाइम अपने घर बैठ के भूखा मर रहा है। तो स्थिति इस समय अच्छी नहीं है कलाकारों की, स्पेशली अगर देखा जाए हमारे देश में। चाहे वो सुशांत राजपूत का मामला रहा हो, वो भी कलाकारी थे, उन्होंने भी सुसाइड किया। मामला क्या था वो पुलिस की बात है, वो पता करेगी। लेकिन इस समय जो छोटे, और आप देखते हैं जो हमारे आसपास जो हमारे रहते हैं, हमारी शादियों में जो चार चांद लगाते हैं, जिनके ढोल की बीट पर हम थिरकने लगते हैं, आज ऐसे लोग परेशान हैं क्योंकि इनकम नहीं है, और कोरोना की वजह से वो लोग शादियाँ अटेंड नहीं, शादी में जा नहीं सकते, ढोल वहाँ बजा नहीं सकते, तो इनकम उनको हो नहीं रही है। और इस समय वो भी सिर्फ सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुने और कुछ करे उनके लिए, कुछ ऐसा फंड दे उन लोगों को ताकि वो भी अपने परिवार को पाल सकें। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।